तो आइए इसमें देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस पावर केस है, ठीक है। इस पावर केस को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। अगर यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5, 6 हो तो उसके लिए यूनिट प्लेस कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर यूनिट प्लेस पर 4, 9 वो अलग अलग मैंने केसेस बताए, उनको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इस कैटेगरी को करते हैं, ठीक है। मतलब किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक, और उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, तो यूनिट प्लेस पर सेम ही डिजिट आएगी। मतलब अगर 0 है, ठीक है, तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। ओके, तो ये केस बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक। आप देखते ही जब 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी देखें यूनिट प्लेस पर, पावर चाहे कितनी भी हो, तो उसका यूनिट प्लेस क्या बता देंगे, वही डिजिट जो कि जिसकी पावर दे रखी हुई है, ठीक है, या जो कि नंबर की डिजिट है, यूनिट डिजिट। अच्छा, इसमें सेकेंड टाइप जो है उसमें हमने डाला है 4 और 9 को, ठीक। 4 और 9 देखो कैसे काम करते हैं। जैसे 4 की पावर 1 हो तो 4 ही करना 4 है ना, लेकिन अगर 2 हो तो 4 चौक 16, बट अगर 3 हो तो 64, 4 हो तो 256, है ना। तो आप देख पा रहे हैं 4 4 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे 4 4 4 4। लेकिन अगर जैसे आप देखते हैं इसमें इवन पावर 2 4, ठीक है, 6, इस तरह से डॉट डॉट, तो आप क्या देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर 6 देख रहे हैं। तो सिंपल है ये भी फिर, है ना। इसको डिसाइड करना भी कि अगर 4 की पावर सम है तो 6 आता है यूनिट प्लेस पर, और अगर 4 की पावर में विषम है तो 4 ही आता है, ठीक है। फिर 9 के लिए भी यही केस है। 9 की अगर पावर 1 है तो 9 ही आता है, 3 है तो भी 9 आता है। लेकिन अगर आप 2, 4, 6, 8 ऐसा करते हैं तो आप क्या पाएंगे यूनिट प्लेस पर 1 पाएंगे, ठीक है, 1 1। तो इसलिए 4 अगर है किसी संख्या की यूनिट प्लेस पर, उसकी पावर कुछ भी दी गई है लेकिन पावर ओड है तो 4 ही आएगा, इवन है तो 6 आएगा। और 9 के लिए क्या होगा, पावर ओड है तो 9 आएगा, और इवन है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसको कोई रट्टा मारना है आपको, ये एग्जाम टाइम में आप खुद भी देख सकते हैं कि सम विषम पे क्या क्या हो रहा है केसेस में, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो लास्ट इसमें टाइप बचता है या कैटेगरी बचती है, वो बचती है 2, 3, 7, 8 के लिए। 2, 3, 7, 8 के लिए देखो इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर होता है 4 पावर का। जैसे इसमें आप क्या देख रहे हैं, 2 पावर का है ना, कि हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 4 है, 4 है, 4 है, ऐसे ही 6 6 6, ठीक है। लेकिन इसमें 4 का होता है साइक्लिक ऑर्डर, ये वाला जो ऑर्डर होता है। इसमें कोई साइक्लिक ऑर्डर ऐसा नहीं होता, इसमें तो सभी के लिए सेम ही होता है। तो इसमें 4 पावर का एक साइक्लिक ऑर्डर होता है। वो क्या होता है उसको अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ इसमें केस देख लेते हैं। जैसे 2 के लिए, जब हमने 2 की पावर 1 किया, ठीक है, तो 2 ही आएगा। 2 किया, ये 4 होगा, सॉरी ये गलती हो गया। 2 की पावर 2 किया तो 4 हो जाएगा। 3 किया तो 8 और 4 किया तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। ओके, अब जैसे ही हम अगली पावर बढ़ाएंगे 5 करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 32। मतलब यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पर 2 है और यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 2 है। और नेक्स्ट पावर की इसमें 2 की पावर 6, तो ये मैंने आपको बताया कि गलती से लिखा गया था, यहाँ 4 है, तो जैसे यहाँ 4 है वैसे यहाँ भी 4 होगा। 7 पे जैसे यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है, 6 पर 6, ओके ना। तो ये आप इसमें एक केस देख पा रहे होंगे कि 4 का एक साइक्लिक ऑर्डर है। मतलब अगर आप 2 की पावर 9 देखेंगे तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रिपीटेशन बार बार आपको देखने को मिलेगा। किसमें, 2 की पावर के लिए भी, 3 के लिए भी, 7 के लिए भी और 8 के लिए भी, ठीक है। 3 के लिए भी यही होगा कि 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, और 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, तो 3 9 7 1, ऐसे ही देखो 3 9 7 1, ठीक है ना। और सिमिलरली 7 और 8 के लिए भी होता है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस और है। स्पेशल केस क्या है, देखो अगर आपसे कहा जाए कि ये पूरे के पूरे साइकिल में जो यूनिट प्लेस पर डिजिट हैं इनका सम करें, तो आप क्या पाएंगे, या तो 10 या 20, ठीक है, या 10 या फिर 20। जैसे इसके लिए देखो, अगर यहाँ पर इस साइक्लिक वाले के लिए देखो, तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या 1 2, 6 4 10, 6 4 10, ऐसे ही 9 और 1 10, 9 और 1 10, है ना। अच्छा, इसके लिए क्या होगा 2 4, मतलब 6 8 14 6 20, ऐसे इसमें भी देखो कि 7 3 10 और 9 और 1 10, 10 दूनी 20। तो ये आपको एक साइकिल मिल रहा है, ठीक है। हर 4 जो कि एक कंटिन्यूस या फिर सक्सेसिव डिजिट्स हैं और उनकी पावर्स हैं, सॉरी,
तो उससे जो यूनिट प्लेस आपको मिल रहा है उनको जोड़ करके आप क्या पाते हैं, 20 पाते हैं इस वाली कैटेगरी में, और इसमें पाते हैं 10। ठीक, तो इसकी भी आपको हेल्प मिलेगी। आगे मैं कुछ इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाया हूँ। ओके, नेक्स्ट है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 की पावर 9 का। 2 की पावर 9 में हम सबसे पहले क्या काम करना है, जो कि साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है, हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या काम करेंगे भाई, 4 के 2 चक्कर हो गए पूरे पूरे इसमें, है ना, 8 तक। तो अगला चक्कर जब स्टार्ट होगा तो कितनी बचेगी उसकी पावर, 1 बचेगी, है ना, 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर, तो वो हम इसको दे देंगे। तो 2 की पावर 1 डिसाइड करनी है हमें। मैंने अभी बताया था ना आपको, जैसे 8 तक तो यहाँ आ गए थे हम, यहाँ स्टार्ट किससे करते, 9 से करते ना, ठीक है, तो ये यहाँ होता, मतलब जो 2 की पावर 1 होता है या 5 होता है वही 9 होता, ठीक है ना। तो ये आप 4 से डिवाइड करके पता लगाएंगे। 4 की साइक्लोसिटी है इसलिए 4 से डिवाइड किया है। कुछ बच्चे पूछने लग जाते हैं कि 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि 4 की साइक्लोसिटी है भाई तो 4 से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, और वो आप अपने यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगी, जैसे यहाँ 2 था, ठीक है, ये 2 था तो 2 की पावर में लग देंगे जो भी रिमाइंडर होगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसमें 2 ही यूनिट प्लेस प्राप्त होगा। ओके, 4 की डिविजिबिलिटी का नियम भी आप याद रखेंगे कि लास्ट के कितने डिजिट भाग करके देखने होते हैं, सिर्फ 2 करने होते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखनी है कि 4 से आप भाग करते हैं जब किसी संख्या को, तो उसके रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। नियम तो ये कहता है, लेकिन ये हम कुछ और पढ़ रहे हैं, हम यूनिट प्लेस को डिसाइड करने के लिए रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो याद ये रखेंगे कि जैसे कि हमने लिखा है 0, कभी भी 4 से जब भाग किया है तो 0 हम रिमाइंडर निकालते हैं, तो 0 पावर में मत रखना, उसकी जगह 4 ही रखना, ठीक है। इसका क्या कारण है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 की पावर 232, ठीक है। अच्छा, 2 की पावर 232 का हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट उठा लेंगे, क्योंकि जो लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड कर देंगी रिमाइंडर, ठीक है, या फिर डिविजिबिलिटी को, तो वही पूरी संख्या भी करेगी। तो हम इसलिए लास्ट की 2 ही डिजिट उठाते हैं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। 32 को उठाया, आप 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि रिमाइंडर आप 2 की पावर 0 पर रख दोगे, ठीक है। और अगर यहाँ रखेंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी अचर पद की पावर 0 अगर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, चर हो अचर हो कोई भी टर्म हो सकता है, तो उसकी जो पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। ओके, और आपको ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सम संख्या की पावर कर रहे हैं, और अगर सम संख्या की कुछ पावर है तो पक्का वो सम नंबर ही प्राप्त होगा, जो भी इसको सोल्व करने के बाद या इसको खोलने के बाद आएगा, ठीक है। और अगर सम नंबर प्राप्त होगा, इसका मीनिंग क्या है कि लास्ट में जो भी डिजिट होगी वो इवन ही होगी, ना कि और, जैसे कि यहाँ 1 बता रहा है ये, ठीक है, तो ये नहीं होगी। बात समझ गए ना। तो ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, मतलब ये वो 0 नहीं है जो आप नॉर्मली लेते हैं, ये रिमाइंडर वाला 0 है, ये स्पेशल 0 है, ये स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। तो या ऐसे करो ना, फिर भाई आपने 4 8 32 पूरा पूरा काट दिया, तो पूरा मत काटो, अब इसको पूरा मत काटो, ठीक है, 4 7 28 तक ही कर लो ना। हमें तो साइक्लोसिटी देखनी है, हम क्या कह देंगे कि 28 तक तो हमने पूरा पूरा देख लिया, अपना डिसाइड कर लिया, ठीक है। आगे के लिए हम नॉर्मली देखेंगे इसको। तो जैसे 4 7 28 तक तो आपने चेक कर लिया कि पूरी पूरी साइक्लोसिटी बन रही। आगे 4 के लिए आप क्या करेंगे, इसकी पावर जो भी रिमाइंडर होगा वो 0 लिखेंगे, ठीक है। मतलब आप 0 को रिमाइंडर ना बता करके किसको रिमाइंडर बताएंगे, 4 को, ठीक है। 0 के स्थान पर 4 को रिमाइंडर लेंगे, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, और वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यूनिट प्लेस पर, ठीक। तो मुझे लगता है ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी कि हम 2 की पावर या फिर इस कैटेगरी में जितने भी डिजिट हैं जब 4 से भाग करते हैं तो उससे जो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है उसकी पावर में 0 क्यों नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल 0 नहीं है, ये रिमाइंडर वाला 0 है। ओके, तो ये स्पेशल केस बन जाता है। फिर इसके आगे क्वेश्चन है 252 की पावर 122 प्लस 259 की पावर 221 का यूनिट प्लेस क्या होगा। ओके, तो अब मैंने इसमें कुछ ऑपरेशंस भी देने स्टार्ट किए बीच में। अच्छा, फिलहाल आपको मैंने बता ही रखा है कि यूनिट प्लेस को डिसाइड करने में अहम रोल किसका होगा, यूनिट प्लेस का ही होगा। मतलब 2 5 का इतना कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको स्किप कर दो। और फिर हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करते हैं। जैसे आप यहाँ 22 को 4 से भाग करोगे तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो आपने 2 की पावर 2 लिखी। ऐसे ही यहाँ 259 में 2 5 तो बेकार ही है, 9 ही तो काम का है, 9 की पावर
अच्छा 9 का तो केस आपको याद होगा, ठीक है, कि मैंने बता रखा है कि पावर अगर ओड हो तो 9 ही आता है और इवन हो तो 1 आता है। नहीं तो करके देख लिया करो। और जरूर अगर कुछ लोग मान लीजिएगा 9 और 4 के लिए भूल भी जाते हैं तो 4 का नियम ही लगा दो, क्या दिक्कत है, 4 पंजे 20, पावर 1 बचेगी यहाँ पर, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसके लिए 4 लगा सकते हो। 4 तो तीनों कैटेगरी के लिए लगा सकते हो 4 से भाग करने के लिए, ठीक है। ऐसे अगर याद नहीं रहता तो कि पावर को 4 से डिवाइड करो और उसमें जो भी यूनिट प्लेस पर डिजिट था उसकी पावर में रिमाइंडर लिख दो। जैसे हमने क्या किया, 9 लिखा, 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, एक रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। ओके, तो 9 का ना 9 तो 2 दूनी 4 प्लस 9 कितना हो गया 13। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 की पावर 25 62 प्लस 325 की पावर 44 गुणा 21 की पावर 210 का यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। तो देखो 7 है, थर्ड कैटेगरी से है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो, 15 बार जाएगा 60 तक, है ना, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ लिख दिया आपने। प्लस का साइन वैसे का वैसा ही। 5 है, 5 की पावर तो कुछ भी कीजिएगा 5 ही आता है, 1 की पावर कुछ भी कीजिएगा 1 ही आता है, ठीक है। तो 5 का ना 5, यहाँ से 749 का 9 हो जाएगा और ये 5 हो गया, 9 और 5 कितने हो जाते हैं 14, ठीक है। तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। लास्ट डिजिट क्या मिलेगी या यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 4 मिलेगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट प्लेस बताना है जब 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से ये 100 तक चली जाती है सीरीज हमारी, ठीक है, और पावर 2 है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो 1 की पावर को ही खोल लेते हैं तो 1 ही आएगा। 2 की पावर खोलेंगे तो 2 दूनी 4, 3 को खोलेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। लेकिन जब 4 को खोलेंगे तो 4 की पावर 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा। ऐसे ही 5 के लिए 5 ही रह जाएगा। उसके बाद जब 6 की पावर खोलेंगे 6 छंग 36 6 आ जाएगा। मतलब ये तो सिंपल हो गया ना, पावर 2 है, पावर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पावर 2 ही है। तो आपको हर नंबर की पावर सिर्फ 2 ही करके देखनी है, उसका यूनिट प्लेस लिख देना है। तो इस प्रकार आप क्या पाएंगे कि 1 से लेकर के 10 तक जो यूनिट डिजिट में नंबर होंगे वो क्या क्या होंगे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरे 10 नंबर्स में स्टार्टिंग के यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा ये 5 मिलेगा। और आपको जाना कहाँ तक 100 तक। जब 10 तक आप आए हैं तो 5 है, 100 तक जाने के लिए एसएससी कितनी सीरीज हो जाएगी 10 सीरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो 10 पंजे 50, मतलब लास्ट में कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या होगा 0 होगा। बात समझ आ गई ना। अगर हाँ ये मैं 90 तक लेता, अगर ये कितना लेता मैं 90 के स्क्वायर तक, ठीक है, तो 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45 मतलब 5 आप कह रहे होते, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 10 का यूनिट प्लेस क्या होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, देखो 1 का तो 1 ही लिखेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9 27 7 लिख देंगे, और 4 चौक 16 चौक मतलब 4 का तो पावर वैसे भी सम है ना, इवन है, तो 6 ही आ जाएगा। 5 में तो कुछ भी करेंगे 5 ही आता है, ठीक है। ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी करेंगे 6 आएगा। उसके आगे कितना मिलेगा आपको 7, और 7 की पावर 7 हो रही होगी। 7 की पावर अगर 7 होगी तो आप 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, उसका मतलब 343 का आप 3 यहाँ ले लेंगे। ओके, उसके आगे 8 है, 7 से आगे क्या है 8, ठीक है। तो जैसे ही आप 8 की पावर 8 को पावर को 4 से भाग करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 को मैंने आपको बता रखा है कि 0 नहीं लिखना, ठीक है। आप क्या लिखेंगे उसकी जगह 4 लिखेंगे। तो 8 की पावर 4 मतलब लास्ट में आपको 6 मिल जाएगा। आगे 9 की पावर 9 होगी, ऑड पावर होगी तो 9 आ जाएगा, और 10 में 10 की पावर तो कुछ भी होगी, ठीक है, 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा उसका लास्ट में क्या डिजिट होगा 7 होगा, ठीक है। तो ये इसमें जो यूनिट प्लेस होगा वो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 100 का फैक्टोरियल यूनिट प्लेस बताना है। कुछ बच्चे फैक्टोरियल नहीं जानते, फैक्टोरियल देख लें क्या होता है। जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा ना, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। ये वैसे यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 5 से लेकर के 1 तक सभी संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 10 लिखता तो 10 से लेकर 1 तक, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा डॉट 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 1 तक, ऐसे ही इसमें जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये फैक्टोरियल होता है। ओके, तो ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस बताना है।
तो फिलहाल हम कुछ एक फैक्टोरियल खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 को मैंने खोला तो 1 ही आएगा, 2 को खोलेंगे तो 2 ही का ना 2 लिखेंगे, 2 से 1 तक जाने से। अच्छा 3 के लिए क्या होगा, 3 2 1, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ कंसेक्यूटिव दे रखा है ये, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले से इसकी जो भी यहाँ से आया होगा उसकी गुणा करते जाएंगे, ठीक है। जैसे 3 दूनी 6, आगे 4 है ना, 6 चौक 24, 24 का सिर्फ 4 लिखेंगे, है ना। या फिर 4 को खोल लेंगे ऐसे इस तरह से, ये 4 थे 12 दूनी 24 ही का ना 24, तो उसका 4 आ जाएगा। अच्छा जब नेक्स्ट आप फैक्टोरियल 5 खोलने जाएंगे तो देखो क्या आएगा, 5 चौक 20, 3 60, दूनी 120, मतलब जो भी होगा लेकिन लास्ट में उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, है ना। वैल्यू जो भी हो लेकिन लास्ट में 0 होगा। उसके आगे जितने भी नंबर आएंगे सबके यूनिट प्लेस पर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 देने वाले जो डिजिट है 5 और 2, ये अब आपको हमेशा मिलेगी, हर फैक्टोरियल में मिलती जाएगी। अभी फिलहाल 9 फैक्टोरियल 9 तक तो आपको एक ही 0 मिलेगा यूनिट प्लेस पर, लेकिन उसके आगे 2 मिलने लग जाएंगे, ठीक है। 15 तक जाते जाते 3 मिलने लग जाएंगे, इस प्रकार से 0 बढ़ते ही जाएंगे यूनिट प्लेस की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक के ही नंबर लिखने, क्योंकि 0 अगर हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, तो आगे लिखने बेकार हैं फिर। इसको जब सोल्व किए तो 6 4 10 और 13, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 यूनिट प्लेस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट ये 100 जो फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100 है, इसका यूनिट प्लेस हमें बताना है। ओके तो हम थोड़ा इन फैक्टोरियल्स को खोल लेते हैं कुछ एक डिजिट तक, ठीक। जैसे यहाँ 1 फैक्टोरियल को खोलेंगे अंदर तो 1 ही आएगा और उसकी पावर भी 1 ही रहेगी। ओके जैसे 2 को खोलेंगे तो 2 ही का ना 2, 2 की पावर 2, इसको हम खोले तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 है ना, और 6 का ना 6, तो जब यहाँ 6 होगा बेस में तो इसकी पावर भी 6 होगी, यहाँ पर 24 होगा तो इसकी पावर भी 24 होगी। ओके और नेक्स्ट में 120 होता है तो उसकी पावर भी 120 होगी, ये 120 है, लेकिन इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं। कारण क्या है, 0 आ गया ना यूनिट प्लेस पर, और 0 की पावर तो कुछ भी करो 0 आएगा, ठीक है। 0 की पावर आप कुछ भी करें क्या आएगा, 0, तो यहाँ से जो यूनिट प्लेस आता वो 0 हो गया, उसके आगे तो जितने नंबर होंगे ना सब में 0 ही होंगे, और 0 मैंने बताया आपको यूनिट प्लेस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा अगर आप उसे जोड़ रहे हैं तो, ठीक। तो यहाँ से आप पीछे देखेंगे, जैसे 4 है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर, उसकी पावर क्या है, इवन है, और इवन के लिए 4 में क्या होता है, 6 होता है, 6 के लिए तो कुछ भी हो 6 ही होता है, 2 दूनी 4 और 1, जब इसको आपने ऐड किया तो 17 आ गया, इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 होगा इसको खोलने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी जाने कितने क्वेश्चन अपने आप से भी बना सकते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 1 की पावर 100, 3 की पावर 101, 5 की 102, डॉट 99 की 149 का यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने भी अंक होंगे उसमें चूंकि 5 आ गया, और 5 जहाँ चला जाए और सम संख्या हो तो पक्का 0 देगा यूनिट प्लेस पर, और अगर विषम भी विषम हो तो 5 ही रहता है, ठीक है। तो ये 5 एक ऐसी डिजिट है कि जब किसी भी संख्या से गुणा कर ले, अगर सम संख्या है तो 0 दे देता है यूनिट प्लेस पर, और विषम है तो 5 ही देता है। तो 5 तो हमारे पास काफ़ी सारे आएंगे इस सीरीज में आगे तक, ठीक है। ये विषम पदों की सीरीज है, तो आप क्या पाएंगे यूनिट प्लेस पर, 5 ही पाएंगे। बच्चे कुछ ऐसे भाग करना सीख जाते हैं ना कि 4 से भाग करो, तो उसमें बेकार में आप कैलकुलेशन करते रह जाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें आप याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर, चाहे आगे भी कितनी बढ़ा दे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर जो भी है डो 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 डो, हमें इसका यूनिट प्लेस बताना है। अच्छा यूनिट प्लेस बताने के लिए मैंने आपको बता रखा कि 2 को देखेंगे कौन सी कैटेगरी में, ये थर्ड वाली में था जिसमें पावर को हम किससे भाग करते हैं, 4 से करते हैं। इसका मतलब हमें ये इस पूरे के पूरे टर्म को 4 से भाग करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें यहाँ से रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। किससे भाग करके, 4 से भाग करके इस पूरे के पूरे फंक्शन को। ओके तो देखो अगर आप इसे 4 से भाग करेंगे, इसे आप 4 से भाग करेंगे तो आप रिमाइंडर 1 पाएंगे। कैसे, देखो 3 की पावर चाहे कुछ भी हो, 3 की पावर चाहे कुछ भी हो, जब 4 से भाग किए आप, जब 4 से भाग किए, ठीक है, तो वैसे तो 3 की पावर सम होगी, यहाँ सम संख्या क्यों होगी, क्योंकि 3 की पावर में 4 है, और 4 की पावर में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको सम संख्या तो मिलेगी 4 को जब खोलेंगे आप, ठीक है। तो 3 की पावर में भी सम संख्या है, अगर 4 से आप इसे भाग करेंगे तो -1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और -1 की पावर अगर सम है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइनली कितना पाएंगे आप, 1।
क्योंकि ये अगर कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाए तो उन्हें हमारी वीडियो डिविजिबिलिटी वाली देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने रिमाइंडर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। तो उससे वो आसानी से समझ जाएंगे कि मैंने क्या बताया। मैं फिर से बता दूं कि हम इसे 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 से जब भाग करेंगे 3 की पावर हमारी जो भी होगी वो एक सम संख्या होगी। वो क्या होगी? सम संख्या। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पावर में 4 है ना, और 4 की पावर कुछ भी खोलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि चलो आगे मत पढ़ो, 1 ही ले लो यहाँ पर, सिर्फ 1। तो 3 की पावर 4 का मतलब सम संख्या हो गई। चलो 2 लेते तो 16 हो जाता, 3 लेते 64 हो जाता, रहेगी तो सम संख्या ही ना। और 4 से जब 3 को भाग करते हैं तो रिमाइंडर -1 हो जाता है, ठीक है। और -1 की पावर अगर आप सम कर रहे हैं तो वो क्या होगा? +1 में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। तो आप क्या लिख देंगे? 2 की पावर 1। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 2 की पावर 1 होगा, ठीक है। काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 501, 3 की पावर 502, 3 की पावर 503, और इसी तरह से ये सीरीज चलती जा रही है, डॉट 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 3 की पावर 600 तक। हमें बताना यूनिट प्लेस क्या होगा, ओके। तो देखो इसके लिए मैंने कुछ एक आपको स्पेशल केस बताया था। अब वो आपको स्पेशल केस याद है या नहीं वो अभी पता चल जाएगा। मैंने ये बताया था कि जब आप कॉन्जुगेटिव पावर्स पाते हैं, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट आती हैं तो पूरे एक साइकिल में, पूरे एक पेयर में, पूरे एक सेट में जो भी नंबर हैं उनके यूनिट डिजिट को ऐड करें तो आपको 20 या 10 मिलता है। 10 तो 4 और 9 वाली सीरीज में मिला था, है ना, और 20 2 3 7 8 वाले में मिला था। तो जैसे 7 3 10, 9 और 1 10, 10 दूनी 20, मतलब आपको ये 4 जो संख्याएं हैं स्टार्टिंग की, ये पूरा जो सेट बन रहा है, यहाँ से यूनिट प्लेस पर 0 मिल रहा है, अगले 4 पे भी 0 मिलेगा, उससे अगले 4 पर भी 0। इस तरह से इसमें टोटल कितने सेट बनेंगे? 25 सेट बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे? 25 सेट बनेंगे, कंप्लीट सेट बनेंगे इसमें। और आपको पता है लास्ट में क्या है? सबके 0 है, ठीक। मतलब ये 20 होता है यहाँ पर वैसे। तो 20 की गुणा अगर आप, मतलब 20 जोड़ के यहाँ आएगा, 20 आगे भी आएगा, 20 आगे, ऐसे ऐसे 25 सेट 20 के आएंगे। तो आप 25 से गुणा करोगे 20 को, ये 20 होता है, ठीक, गलती हो गया। वैसे भी हमें यूनिट प्लेस डिसाइड करना है। तो जब 20 से आप 25 की गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 0 ही तो होगा, ओके। तो ये मैंने सेट बना दिया था पूरा 4 4 का, ठीक है। तो आपको ये बात